सो गाइज वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हमारे साथ हैं सर ईशान गुप्ता सर। और बहुत एक अच्छी टीचर हैं कॉस्टिंग के। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से एग्जाम्स की तैयारी करनी है। हालांकि अभी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने वाला है और फाउंडेशंस के रिजल्ट आने के बाद तैयारी आपकी होगी सीए इंटर की। और सर काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको जो चीजें हैं तैयार करनी है। सर वेलकम टू चैनल विजडम सीए। थैंक यू सो मच सर रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। और मेरा ये सौभाग्य कह लीजिए है कि मैं आज आपके साथ आपके यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूँ। काफी टाइम से मैं आपका चैनल देख रहा था और मैं देख रहा था कि आप किस तरीके से सभी स्टूडेंट्स की हेल्प वगैरह करते हैं, सीए पे अपडेट लेकर आते हैं। कोशिश आपकी यही रहती है कि सबसे पहले आप अपडेट आप लेकर आए, तो मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच आज आपके चैनल पे मेरे को बुलाने के लिए। थैंक यू तो सो मच जैसा सर, कि इट्स माय आपने ऑनर। इतनी सारी चीजें आपने मेरे बारे में बताया, सो इट्स माय ऑनर, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, मैं आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा था, तो उसी के ऊपर मैंने देखा कि आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी सीए कम्युनिटी के हमारे फ्रेंड्स हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे इस तरीके से इंटरेक्शन करते हुए इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप बता रहे थे सर, बिल्कुल मैं इस बारे में एग्री करता हूँ। और जैसे कि मेरा एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जहाँ पे मैं बच्चों को इंटरमीडिएट में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। हम्म। तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे का जैसे रिजल्ट आता है, जैसे कल आपने बताया कि रिजल्ट आने वाला है फाउंडेशन जी। का, उसके हाँ। बाद स्टूडेंट का सबसे पहले क्या रहता है कि वो क्लासेस का इधर उधर ढूंढने के लिए निकलता है कि क्लासेस करने जाए। तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में बच्चे को क्या चीज देखनी चाहिए अकॉर्डिंग हम्म। टू माय अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहली बात, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बच्चे के लिए एकदम नया सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं सर ग्रुप वन की बात बेसिकली करूं। मतलब मैंने तो अभी तक जितना एनालाइज करा हुआ है, तो मैंने ये देखा हुआ है कि कॉस्टिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ठीक थोड़ा बात है। सा मतलब इस पे फोकस करना जरूरी भी है स्टूडेंट्स को कि जो क्लासेस हो कैसी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल हम्म। क्लैरिटी कैसी होनी चाहिए, जो प्रैक्टिस है किस तरीके से करें। तो वो चीज आई थिंक कि होनी चाहिए एक, जो कि काफी बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही जल्दी होंगे 3 घंटे में एग्जाम्स में। करेक्ट। जैसे इसके अंदर सर मैं आपको एक और बात इस पे लेकर आता हूँ जो बच्चे कई बार मिस कर जाते हैं। जो हम्म। ग्रुप वन के चार सब्जेक्ट्स है ना, जैसे हाँ। अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और टैक्स, इसमें से दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चा पहली बार ही पढ़ने जा रहा है। लॉ और अकाउंट्स तो ऐसा होता है जो फिर भी, लॉ तो उसने फाउंडेशन में फिर भी एक लेवल पे कर रखा होता है। हम्म। अकाउंटेंसी तो वो कई बच्चे 11 से पढ़ रहे होते हैं। तो जी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि एक नया सब्जेक्ट होता है, बच्चे को स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पीरियड में यही टाइम लग जाता है कि समझने में कि सब्जेक्ट क्या है। और हम्म। जैसा कि आपने बताया कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लियर करने के अलावा, जो अभी नए बच्चे अभी इंटरमीडिएट में आएंगे, इसके अलावा जो पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरमीडिएट के बाद ग्रुप वन क्लियर नहीं कर पाए। तो हम्म। उनके लिए भी उनको कॉस्टिंग में क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपका जो कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए गए हैं, क्या वो सफिशिएंटली आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है उस चीज की। जैसे हमारा फॉर्मेट क्या रहता है कि हम पहले बच्चों को कॉन्सेप्ट्स करवाते हैं, फिर स्टडी मटेरियल की अंडरस्टैंडिंग देते हैं, आरटीपीज, पास्ट ईयर पेपर्स, इन सभी चीजों को देख के बच्चे को कवर करना चाहिए। तो अगर कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी कुछ भी कर रहा हो, अगर वो स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का करके जाए, आरटीपीज करके जाए और पास्ट ईयर पेपर एक दो सॉल्व करके जाए, प्लस जो इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर इंट्रोड्यूस करता है इसको करके जाए, तो इससे बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल्स और ये जो है सेल्फ सफिशिएंट इस तरीके से रहते हैं, उसी को कवर करें, दो बारी तीन बारी रिवीजन करें, तो कॉस्ट सब्जेक्ट आपको इजी लगने लग जाएगा और स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा आपके लिए। बिल्कुल। सर वैसे कल फाउंडेशन का रिजल्ट आने वाला है और कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को। कल तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। मैं जानता हूं कि आप सबका रिजल्ट एकदम बढ़िया रहेगा। और हाँ। ये जो स्टूडेंट्स हैं, अगेन, आपका जैसा भी रिजल्ट आए, अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आप अपनी अगली मंजिल की तरफ ध्यान दें, इंटरमीडिएट के ऊपर फोकस लेकर आए। क्योंकि इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में मैं हमेशा बताता हूँ बच्चे को एक बहुत मेजर फर्क आता है। ये मत सोचिएगा जैसे स्कूल के अंदर होता है ना, बच्चे 9th के बाद 10th में जाना ही है, 10th के बाद 11, ऐसा नहीं है। फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट एक बड़ा जंप आता है, ऐसा गैप हो जाता है। और इंटरमीडिएट के बाद फाइनल का बहुत बड़ा गैप आता है। तो जो बच्चे भी क्लियर करें, ऑल द वेरी बेस्ट, और बढ़िया तरीके से इंटरमीडिएट की तैयारी करें। जो भी बच्चे क्लियर नहीं कर पाते वो अपना दिल छोटा ना करें, दोबारा से मेहनत करें, ये देखो कि कमी कहाँ रह गई, और मॉक टेस्ट पेपर्स दीजिए जो इंस्टीट्यूट निकालता है।
और हेल्प कंडक्ट करिए, मतलब अपने टीचर्स वगैरह को कम्युनिकेट करें कि किस तरीके से आपको और हेल्प मिले, और जो गलतियां आपने पहले की थी वो गलतियां दोबारा से ना दोहराएं। तो मेरा यही मैसेज रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। और गाइज मैं आपको बता दूं कि सर अभी विजडम सी टीम के साथ में कॉस्टिंग की एज एन कॉस्टिंग फैकल्टी आ रहे हैं। सर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो विजडम सीए के जो स्टूडेंट्स जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप क्या एडिशनल देना चाहते हैं अपनी साइड से, ताकि उनको कुछ और भी बेनिफिट्स मिले। इसके अंदर सर ये रहता है कि जैसे जो हम क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं, और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सभी हमसे जुड़ेंगे, हम क्या करते हैं कि एक सबसे मेजर फैक्टर जो हम प्रोवाइड करेंगे वो ये रहेगा कि एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप बनाएंगे। बिल्कुल। होता क्या है कि बच्चा जब भी जैसे क्लासेस वगैरह परचेज कर रहा है या क्लासेस कर रहा है, उसको ना कई बार मैंने ऑब्जर्व किया कॉस्टिंग नाम के सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत भर भर के डाउट्स आते हैं। हम्म। जब तक वो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे उस बच्चे का वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, और वो हमेशा वही सोचता रहेगा यार कुछ रह गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक बच्चों को ये फैसिलिटी देंगे जहाँ पे बच्चे के पास टीचर के साथ वो एडेड होगा, और वहां पे जाके बच्चों का वो डाउट्स क्लियर करवाएंगे। मतलब इन द सेंस कि बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है टीचर को भेजें और टीचर खुद ही उसको सॉल्व करेगा। जैसे कॉस्ट के आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कम्युनिकेट करेंगे और मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करके दूंगा। सर वैसे मतलब जय मैं आपको जितना पर्सनली जानता हूँ, काफी टाइम से हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन होती है। तो जितना मैं आपको जानता हूँ आई थिंक कि 2016-17 के भी बैचेस के डाउट्स अभी आपके पास में आते हैं, उस टाइम के भी डाउट्स आपके पास में करेक्ट कुछ करेक्ट कुछ आते हैं। करेक्ट। तो उस टाइम के डाउट्स जिसने सर से क्लासेस ले रखी हैं वो भी डाउट्स अभी भी सर सॉल्व करते हैं। तो नहीं सर बिल्कुल ये बिल्कुल, मैं मतलब इसके एक अंदर टीचर की बहुत एक चीज बड़ी खूबी होती है, इतना एक इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ में बना करके रखना। नहीं, इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मतलब कई बारी तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेरे से पढ़े नहीं है, बट फिर भी हम्म। उनका कभी कभार डाउट आ जाता है कि हाँ भाई फोटो खींच के भेज देते हैं उनके फ्रेंड ने या किसी ने। तो ऐसा नहीं होता कि एक बायसनेस रहेगी कि हाँ वो चीज की सिर्फ बच्चे जो क्लासेस ले रहे हैं वो, किसी भी स्टूडेंट कोई भी कम्युनिकेट करता है रिगार्डिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो मैं कोशिश ये रहती है कि बेस्ट से बेस्ट अपना एक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश रहती है हमारी बस। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वैसे जैसे ही मैं आपसे बात करता हूँ एक पॉजिटिवनेस मुझे फील होती है। आई होप कि जो स्टूडेंट्स कल एग्जाम्स जो जिनका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और लेट्स सी सर, जैसे अभी कॉस्टिंग के लिए हमारे पास में आ रहे हैं, हमारे साथ में सर जुड़ चुके हैं। और लेट्स सी बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली हैं, और बहुत सारे आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं जिसमें कि डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू विजडम सी एंड ज्वाइनिंग विजडम सी टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।